Welcome students. Today we are going to start third chapter of class 10th, that is linear equation in two variable. So chapter is chapter third pair of linear equations into variable. So can variables, linear equation is two variable. So my dear students, can you tell something about linear equation? Can you tell something about linear equations? So try to memorize what is linear equation in two variable. What is linear equation in two variable? Is it polynomial? और क्या ये पॉलिनोमियल है? और अगर ये पॉलिनोमियल है तो ये हाउ, कैसा पॉलिनोमियल है? And you can also visit my intro to polynomials video for class 9th. Intro to polynomials क्लास 9th वीडियो है ये मेरे पास. क्लास 9th चैप्टर 2 का जो पहला वीडियो है, इंट्रो बेसिक टू पॉलिनोमियल, बेसिक वीडियो है. और ये मैं चाहता हूँ, बेसिक तो नाम का है, ये 12 तक के बच्चों को देखना चाहिए. आई वांट दिस वीडियो टू वॉच बाय क्लास 12 अप टू क्लास 12 बिकॉज it has got a great concept of polynomial. So please visit that video. So मैं क्या बता रहा था, क्या ये पॉलिनोमियल है? और अगर पॉलिनोमियल है तो कैसे पॉलिनोमियल है? दूसरी बात, हाउ, कैसे है? आई बात समझ में? सबसे पहली बात, अगर मैं बात करता हूं तो पॉलिनोमियल वाले पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं उसको. और जो इक्वेशन के टाइम में होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? लीनियर इक्वेशन. ओके, सेकेंड थिंग, जो वेरिएबल अगर एक है, वेरिएबल अगर वन वेरिएबल है तो हम क्या बोल देते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्या एग्जाम्पल हुआ? x+2, ये तो हुआ लीनियर पॉलिनोमियल. और जब मैंने इसको कर दिया x+2 = 0 तो यही हो गई लीनियर इक्वेशन. एक वेरिएबल में है. अच्छा, y+4 ये भी लीनियर इक्वेशन है और y+4 लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें केवल एक वेरिएबल था, इसमें केवल एक वेरिएबल था. बट आपको क्या पढ़ना है जिसमें एक वेरिएबल भी हो और दूसरा वेरिएबल भी हो. मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी भी हो सकती है. डिग्री भी इनफाइनाइट तक हो सकती है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है. ओके, और पॉलिनोमियल में वेरिएबल भी इनफाइनाइट हो सकते हैं. जैसे अगर मैं 3 वेरिएबल की बात करूं किसी पॉलिनोमियल की, तो क्या देखो यहाँ 2x + 4y +
8z। अगर इसको इक्वेशन बना देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर देते हैं। अच्छा, अगर 4 वेरिएबल की बात करूं तो मैं क्या ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं वेरिएबल, 6a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 9d। ठीक, तो ये चीज है। तो हमको बेसिकली यहाँ पे इस तरीके की इक्वेशन पढ़नी है। किस तरीके की इक्वेशन पढ़नी है, किस तरीके की इक्वेशन पढ़नी है, इस तरीके की ax by प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, वेरिएबल कितने होंगे, वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे, वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे, वेरिएबल 2 होंगे, डिग्री 1 होगी। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बेसिक वीडियो है। तो हमने क्या पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन होती है, एक पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल होता है, ठीक, डिग्री जिसकी 1 होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल से बनी है, और ये पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल होता है और डिग्री होता है। कई बच्चों क्लास 10 में हो, अगर आप व्हाट पॉलिनोमियल होता क्या है, रट्टी रटाई डेफिनेशन नहीं, रट्टी रटाई डेफिनेशन नहीं, रट्टी रटाई डेफिनेशन नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल, और लिख के और वीडियो देखना, मेरा वाला क्लियर हो जाएगा, पॉलिनोमियल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो तो मैंने आपको बताया बेसिक वीडियो पॉलिनोमियल, प्लीज सी दैट वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू सी दैट वीडियो फर्स्ट, तब पॉलिनोमियल पहुंचो। हाँ, तो डिग्री 1 हो गई, और इसमें वेरिएबल 2 पढ़ने हैं हमको, वेरिएबल 2 वाले हमारे कोर्स में है, और एक का भी होता है और इनफाइनाइट वेरिएबल की भी होती है। तो इस तरह की इक्वेशन पढ़नी है। अच्छा, ये जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे देखो, अब आप बोलोगे सर एबीसी क्या है। एबीसी अगर मैं बात करूं, एबीसी की बात करूं, तो बेटा ऐसा है कि है तो एबीसी भी एक प्रकार के वेरिंग क्वांटिटी, लेकिन इनको यहाँ पे एज ए कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। कैसे, देखो ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे लिया वेयर x एंड y आर वेरिएबल। ये तो हमारे हो गए वेरिएबल। अच्छा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं, तो कंपेयर करने पे क्या आएगा, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू व्हाट क्या है, 8 है, और c की वैल्यू 9 है। तो जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू पहले से ही फिक्स है। हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, पहले से ही फिक्स है। अब हमको हर क्वेश्चन में तो 2 आएगा नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हर क्वेश्चन तो 2 नहीं आने वाला। तो अच्छा, ये माइनस नहीं है, ठीक, माइनस ले लो कहीं, माइनस नहीं लगा रहा हूं मैं। तो मैंने कंपेयर किया, तो ये पहले से ही फिक्स है। तो यहाँ पे एबीसी क्या है, तो जो इक्वेशन अगर हम लिखेंगे, ये इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर क्या है, ए बी सी और कांस्टेंट वेरिएबल तो है, ठीक, कांस्टेंट बोल सकते हैं, एंड x एंड y आर वेरिएबल। ये इक्वेशन हमको पढ़नी है, अच्छा, अब बात तो हम कर रहे हैं पेयर की। वी आर टॉकिंग अबाउट पेयर ऑफ सीजर, पेयर ऑफ स्लीपर्स, पेयर की बात कर रहे हैं। तो पेयर में तो 2 होने चाहिए। तो पेयर में 2 इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है, इज लीनियर इक्वेशन है, लेकिन हमको ये पेयर में पढ़नी है, पेयर में। तो एक इक्वेशन क्या करेंगे, या तो हम इक्वेशन कैसे ले लें,
एक ax, दूसरी by, एक ये ले लें और दूसरी इक्वेशन क्या ले लें rx प्लस sy प्लस w इक्वल टू 0। तो कुछ बात देखने में भी अच्छी नहीं लगती, जमती नहीं है, और दो इक्वेशन की बात नहीं है। हमको आगे 3 इक्वेशन लेनी पड़ेगी, तो कहाँ से लेके आएंगे? n इक्वेशन लेनी पड़ेंगी, 10 इक्वेशन लेनी पड़ेंगी। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए हमने जो 2 इक्वेशन मानी है स्टैंडर्ड, कैसे मानते हैं? हम मानते हैं, मतलब ये इक्वेशन मानी, 2 पेयर ले लिया हमने, पेयर ले लिया, तो पेयर ये वर्ड वाइड एक्सपेक्टेड क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि मजा नहीं आया। ऑलवेज इट इज राइट। तो 2 इक्वेशन कैसे मानते हैं हम लोग? 2 इक्वेशन मानेंगे इस तरीके से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है? आर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस where a1 b1 c1 and a2 b2 and c2 are constant. Pair of linear equation where a1 b1 c1 a2 b2 c2 are constant and x y are variable। और एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, इसीलिए हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो इट इज अ इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन यहाँ क्वेश्चन समाप्त होता है। नाउ इन एक्सरसाइज 3.1 we will try to make linear equations. So let us directly move to 3.1 exercise. Please pause the video and note it down. क्या बचा हमारे पास, ये देख लो आप, नहीं तो ये फालतू चीजें एक बार देख लो क्या बचा गया। इस तरह की इक्वेशन आएगी हमारी, और ये काफी इंपॉर्टेंट पेयर है, आपको आगे ध्यान रखना पड़ेगा, कभी इससे आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन को आपको लिखनी पड़ेगी जब आप जनरल इक्वेशन मानेंगे। व्हेन यू कंसीडर जनरल इक्वेशन फॉर द लीनियर इक्वेशन, तो आप मानेंगे और यहाँ पे नीचे लिख लेंगे a1 b1 c2 a2 b2 c2 आर कांस्टेंट एंड x एंड y आर वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं, चलो। एक्सरसाइज जो 3.1 क्वेश्चन है, उसमें हमको एक प्रॉब्लम दे रखी है, उसको आप पूरा पढ़ेंगे तो उस सिचुएशन को, एक सिचुएशन दे रखी है, उसको हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है उस प्रॉब्लम को? रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली और कैसे? ग्राफिकली। हमको ये रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। एंड प्लीज रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आफ्ताब और उसकी डॉटर के बारे में कुछ बताया हुआ है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब और उसकी डॉटर के बारे में कुछ बताया हुआ है। आफ्ताब, सो सिचुएशन सॉल्यूशन करेंगे। लेट द एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज हमने x ईयर मान ली, x ईयर्स, या वी कैन से इट इज प्रेजेंट एज। और एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगी? एज ऑफ DHTR डॉटर, इसकी हो गई y ईयर्स। तो कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? 7 years ago, 7 years ago। तो केस फर्स्ट क्या है हमारा? केस फर्स्ट है 7 years ago, मतलब 7 साल पहले। तो भाई आज ये प्रेजेंट है, जब मानते हैं प्रेजेंट ही मानते हैं, प्रेजेंट लिखा नहीं लेकिन प्रेजेंट ही मानेंगे। अच्छा, तो 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी? एज ऑफ आफ्ताब
जो आफ्ताब होगी हमारे पास x माइनस 7, यार बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है, ओके। और एज ऑफ डॉटर क्या होगी, एज ऑफ डॉटर हमारे पास होगी y माइनस 7। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो आफ्ताब की एज है, जो आफ्ताब की एज है दैट इज x माइनस 7, वो अपनी डॉटर की एज के 7 टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या मिल जाएगी हमको, अगर मैं इसको रीअरेंज करूंगा, इसको रीअरेंज करूंगा तो क्वेश्चन मुझे मिल जाएगी क्या, x माइनस 7y, ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, और इसको भी इधर ले आते हैं, क्या आ जाएगा प्लस 42। इस तरीके की क्वेश्चन मुझे एक मिल जाएगी, इस तरीके की क्वेश्चन मिल जाएगी, ओके। नाउ केस सेकंड, केस सेकंड करते हैं। तो केस सेकंड में क्या है, देखो केस सेकंड में क्या बोला है, आफ्टर 3 इयर्स, केस सेकंड में क्या बोला है, आफ्टर 3 इयर्स, केस सेकंड में बोला है आफ्टर 3 इयर्स। तो आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स क्या है ये, केस सेकंड, केस सेकंड आफ्टर 3 इयर्स क्या होगी, एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी, एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी, x प्लस 3, x प्लस 3। डॉटर की एज क्या होगी, एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ डॉटर क्या होगी, y प्लस 3, ओके। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होने वाला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है कि जो फादर की एज है, फादर की एज है x प्लस 3, वो डॉटर की एज के 3 गुना होने वाली है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3y और व्हाट माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमने जो दो इक्वेशन हमें दे रखी थी, दो इक्वेशन दे रखी थी, उसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर दिया है, उसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर दिया है, एल्जेब्रिकली सॉल्व कर दिया है। और क्या आंसर आ गया, जब हमने इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व किया है तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या है, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या है, एक सॉल्यूशन तो है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमने इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर दिया है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो looking for graphical representation for the question number 1, which has been algebraically solved like this. So listen students, I am moving slowly for each one of you, so that we have got a variety of students watching videos on YouTube. So somebody have got problem for their basics, in their basics, to see or he can understand by looking my video, only my video. She doesn't or he doesn't need any book for reference. So that's why I am moving slowly. You have got option of forwarding. You can watch video by forwarding अगर आपको आता है तो। let us see, ये है। तो इस तरह ग्राफिकली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वी हैव सॉल्व सच इक्वेशन इन क्लास 9। हम क्या करेंगे, इसको पहले y में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो कई तरीके हो सकते हैं। जो मैं बनाता हूँ, मैंने y को उधर ले गया, मैंने y को पहले क्या बना लिया, पॉजिटिव, मैंने y को क्या बना लिया, पॉजिटिव। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, कोई चेंज नहीं हुआ, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। नाउ अब मैंने ये कर लिया। अब दूसरी चीज, नाउ सेकेंड थिंग, जो बच्चे
एलिजिबल हैं वो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ये स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे, देखो इस इक्वेशन में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिस इंप्लाइज दैट क्या हुआ x माइनस 3, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया। ओके, डायरेक्ट लिख दिया, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। नाउ अब फॉर दिस इक्वेशन x जब 0 था तो y क्या हुआ, 0 प्लस 42/7, 42/7 इज व्हाट, 6। जब x 7 था तो y क्या हुआ, 7 प्लस 42, ये क्या हो गया 49/7, दैट इज 9। अच्छा, जब x ने 14 ले लिया तो अच्छा, अब एक दिक्कत और, सॉरी, वन प्रॉब्लम इज देयर। अब किसी के माइंड में दिक्कत उठ रही है, सर पहले x को 0 लिया, उसके बाद डायरेक्टली 7 ले लिया, ये भाई सर को 1 से 6 के अच्छे नहीं लगते? बीच में जो 1 से 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, क्या अच्छे नहीं लगते? सो मैटर इज दिस, बिकॉज अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ कंसीडर करूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है, तो मैं x की वो वैल्यू चूज करने वाला हूँ, जिससे मुझे यहाँ पे x की टेबल वाला टर्म मिल जाए, मतलब x का मल्टीपल मिल जाए इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ तो मुझे 42 मिल गया, जब मैं यहाँ 7 लेता हूँ तो 49 मिल गया, जब मैं 8 लेता हूँ तो मुझे 50 मिल गया। अब बताओ 50, अगर मैंने 8 लेने पे 50 मिल गया है तो क्या अब इसको आप 7 से काट सकते हो? तो क्या प्लॉट कर सकते हो? प्लॉट कर सकते हो। लेकिन पेपर में बेटा 3 ही घंटे मिलते हैं, तो लॉजिकल थिंकिंग इज मस्ट देयर while doing the question paper. Logical thinking is must required. So that's why also बेटा क्वेश्चन की डिमांड होती है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल में सॉल्व किया हुआ हो, कई सॉल्यूशन मिले होंगे, तो आपने उसका सॉल्यूशन देख रखा होगा। तो आप ये सोच रहे होगे अरे सर ये कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, आप ये सोच रहे होगे सर कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, डायरेक्ट वो क्यों नहीं लेते? बेटा वो तो आपको आंसर देखने के बाद पता है ना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसका सोल्यूशन आपको पता ही नहीं है, तब आप क्या अप्रोच करोगे? तो आपको लॉजिकल थिंकिंग सोचनी पड़ेगी। तो डोंट कंपेयर माय टीचिंग विद एनी बुक प्लीज। आप देखो मैं बोर्ड पे क्या कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू सी व्हाट आई एम डूइंग ऑन द स्क्रीन एंड ट्राई टू लर्न हाउ आई थिंक एंड आई एम सॉल्विंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। तो हमको सिखाया तो ये भी जाता है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी लेनी चाहिए, तो नेगेटिव वैल्यू भी अगर हम ले लें, एक वैल्यू नेगेटिव भी ले लें, लेट अस टेक -7, तो अगर -7 लेंगे तो y क्या होगा, -7 प्लस 42। ये बेटा स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस। तो माइनस क्या हो गया 35/6 क्या हो गया 35/7 इज व्हाट 5, ये हो गया। अभी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ ये वैल्यू मैंने लिए यही परफेक्ट वैल्यूज हैं, हो सकता है ये वैल्यू हमारे प्लॉट में कहीं दाएं बाएं पड़ रही हो, लेकिन आपको क्या पता, फ्यूचर का कॉन्टेस्ट है ना, बुक देख के तो सही बता देंगे। हाँ, अब क्वेश्चन में केस क्या आता है देखो ना, अब मैं ये मिटा रहा हूँ, मैं इसकी बात करता हूँ, तो मैं इसकी बात करता हूँ डायरेक्ट, इस पर भी ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। जब x को क्या रखा 0 रखा तो y क्या हो गया -2, जब x को 3 रखा तो y क्या हो गया -1, जब x को 6 रखा तो y क्या हो गया 0। ये 3 ही वैल्यू रखते हैं और 3 वैल्यू सफिशिएंट है बेटा, कोई जरूरी नहीं मैंने 4 लिए फॉर द पर्पस। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये लाइन हो सकता है हमारे इस क्वेश्चन में ऐसा केस भी है, लेट अस सी। तो देखो नाउ आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। तो मैंने ग्राफ बनाया, देखो मैंने ग्राफ बनाया, ये है हमारा ग्राफ। थोड़ा इधर कर लेंगे ग्राफ को, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है ग्राफ की कुछ और है। ये हमने ग्राफ बनाया। अच्छा, अब लेट अस पॉइंट आउट कितने पॉइंट तक, पहले टेबल बना देते हैं हम लोग। तो टेबल बनाएंगे, सॉरी फॉर दैट,
टेबल हमने बनाई, ये टेबल बना ली, ये टेबल बनाई हमने एक्स वाई। तो जब x 0 था तो y क्या थी मेरी 6, जब x 7 था तो y क्या था 7, जब x 14 था तो y क्या था 8, और जब x -7 था तो ये क्या था 5। बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको 3 पॉइंट काफ़ी है, मैंने लेकिन लिख लिया आप। अच्छा, इसकी टेबल मैं यहाँ बनाता हूँ, बोर्ड में जगह भी नहीं है हमारे पास, बोर्ड में जगह भी नहीं है। अगेन बेटा आपके पास ऑप्शन है फास्ट एंड फॉरवर्ड का, तो यू कैन यूज दैट ऑप्शन, ठीक है, यू कैन यूज दैट ऑप्शन, यू कैन यूज दैट ऑप्शन। ओके, दिस इज द टेबल। नाउ कैसे बनाते हैं हम लोग ग्राफ, कैसे बनाते हैं ग्राफ, 2 नंबर लाइन आड़ी तिरछी खड़ी कर दी है, तो ये हो गया। मैं बनाता हूँ पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक लिखता हूँ। अच्छा, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अच्छा, -1 -2 -3 कितने आगे आ सकते हैं, कितने आगे आ सकते हैं। नाउ अब समझते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब x 0 था तो पहले हम x एक्सिस को बोलते हैं, ये x एक्सिस, और ये है हमारी y एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। सो अब क्या है, जब x 0 था, x क्या था 0, तो y क्या था हमारा 6, y क्या था 6, ये पॉइंट लिया हमने। अच्छा, जब x 7 था, जब x 7 था तो y क्या था 7, मतलब अगर मेरे पास, मैं अगर ऐसे प्लॉट करूं तो ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आने वाला है, ये वाला पॉइंट। जब x 14 था तब y 8, x 14 कहाँ पे आएगा 11 12 13 14। तो अब देखो 14 और ये 8, 14 और ये पॉइंट होने वाला है। और जब पॉइंट -7 था x का तब ये 5 था, तो -7 कहाँ पे आ रहा है -5 -6 -7। लेने की जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा। तो आपने देखा एक प्रकार की रफ लाइन बन रही है, एक प्रकार की रफ लाइन बन रही है। लेट अस जॉइन। ये एक लाइन बनती जा रही है जो कि इनलाइन लाइन जाएगी। अच्छा, ये लाइन स्ट्रेट बना लेना आप लोग, ठीक है। नाउ मैं ये स्ट्रेट कर देता हूँ ज्वाइन करके, तो आप बोलोगे सर मैं ऐसे कैसे बनाती, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन बन रही है हमारी, थोड़ी स्ट्रेट नहीं बनी है। अच्छा, जब दूसरी प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो 0 पे -2, 0 पे व्हाट -2, ये पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट 3 पे -1, 3 पे -1, ये पॉइंट मिला। अच्छा, और 6 पे 0, 6 पे 0, ये पॉइंट मिला। तो मैं अगर इसको ज्वाइन करता हूँ, इसको ज्वाइन करता हूँ, अब आपने देखा पॉसिबल नहीं है। जब मैं ये लाइन ऐसे बढ़ाऊंगा और ये लाइन ऐसे बढ़ाऊंगा तो ये किसी पॉइंट पे कटेंगी जाके, ये पॉइंट पे कटेंगी जाके, ये पॉइंट पे कटेंगी जाके। तो आप बोलोगे सर तो कटेंगी जाके तो काटे क्यों नहीं, आपको बॉर्डर बनाना था। फॉर दैट लॉजिक आप पहले कैसे सोचते हैं। अगर मैं ही आपको सोल्यूशन करवा रहा होता हूँ तो मैं NCERT शर्मा खोल के पढ़ के और आपको बताऊँ। मैं ये सिचुएशन डेवलप करना चाहता हूँ कि हाँ ये लाइन अभी नहीं कटी, ये लाइन नहीं कटी। अब हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है,
ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपको भी तो सोचना चाहिए लाइन किस तरफ मिलने वाली है, किस तरफ मिलने वाली है, किस तरफ कटेंगी। अब आप इस टेबल को देख के, इस टेबल को देख के अंदाजा लगाओ या ग्राफ को देख के अंदाजा लगाओ। अगर मैं x की वैल्यू इधर बढ़ाता जाऊंगा, x की वैल्यू इधर बढ़ाता जाऊंगा, तो x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो किस वैल्यू पे जाके ये कटेंगी। अब आप खुद देख लो, अगर मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो y भी पॉजिटिव होता जा रहा है, और x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो y भी पॉजिटिव होता जा रहा है। तो ये वैल्यू मिल सकती है इन फ्यूचर। देखो ये वैल्यू आपस में मिल सकती हैं, 5 6 7। अगर 5 यहाँ पे आता और यहाँ पे आता, तो अगर मैं चूज करूँ अपने हिसाब से, देखो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली जब आप इसको लाइन बनाओगे तो लाइन कटनी चाहिए। आपका ग्राफ पेपर होगा, तो लेट अस, मैं इसको मिटा के फिर दोबारा बनाता हूँ, फिर आप देखना। तो बेटा एक तरीका ये भी है, आपको ये केस अगर मिल जाता है तो ये तरीका है, एक तरीका ये है। तो देखो ये तो मैंने आपको बताया था, एक स्टूडेंट सोचेगा कैसा। आपके पास ये दोनों थी, ये दोनों इक्वेशन पहले से ही थी, आपके दोनों इक्वेशन पहले से थी, तो आपके पास इनकेस अगर पेपर में आ गया तो क्या करोगे आप। देखो इसमें भी y की वैल्यू है, इसमें भी y की वैल्यू है, कट रहा है क्या, इसमें भी y की वैल्यू है, इसमें भी y की वैल्यू है। तो मैं दोनों y की वैल्यू को क्या एक साथ नहीं रख सकता, दोनों इक्वलाइजिंग y। देखो मैंने पहले ही यहाँ पे करके देख लिया, मैंने यहाँ पे पहले ही y को रिप्लेस कर दिया। देखो अब मुझे पता चल जाएगा x की कौन सी वैल्यू रखनी है मुझे, और मैं उसके पास प्लॉट रख करूंगा ना, मैं उसके पास प्लॉटिंग करूंगा ना, उस वैल्यू के पास प्लॉटिंग करूंगा। ये थिंकिंग तो हमारी है ना, थिंकिंग हमारी है, तो मैं उसके पास प्लॉटिंग करूंगा। तो देखो मैंने इसको इक्वलाइज कर लिया, ये आया 3x, ये से 2 हो गया, कितना आया 126, ये आ गया मेरा 7x, और ये आ गया मेरा 42x। अच्छा क्या आ गया 4x इक्वल्स टू, आई होप आपको ये सॉल्व करना आता होगा, और नहीं आता है तो लेट मी नो, मैं आपको बता दूंगा। हाँ तो ये क्या हो जाएगा 168। तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, x की वैल्यू आई मेरे पास क्या 42, x की वैल्यू 42 आई है, x की वैल्यू 42 आई है। लेट अस सी, आप देखो एक बार। तो अगर मैं ये आपको पहले बता देता तो आप बोलते नहीं सर ऐसा। अब आपने आंसर आड़ी सर ने देख रखा होगा, आप बोलोगे डायरेक्ट सर ने ये वैल्यू क्यों नहीं रखी, तो आपको फील नहीं आता। फॉर मेकिंग यू फील मैंने क्या किया, ये मेथड आपको पहले नहीं बताया। फॉर मेकिंग यू फील मैंने ये मेथड आपको पहले नहीं बताया कि दोनों x की वैल्यू, दोनों y की वैल्यूज हैं, दोनों को इक्वलाइज कर सकते हो और रफ में ले जाके, रफ में क्योंकि कर सकते हो ना, तो आपको पता चल जाएगा x इक्वल टू 42 पे ये दोनों टकराने वाली हैं। तो मुझे इस प्लॉट में x इक्वल टू 42 लेके आना है, और x 42 कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और यहाँ पे कहीं आएगा। और इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द नंबर लाइन इंक्लूडिंग 42 एंड ओरिजिन, तो आपको मार्जिन भी लेना पड़ेगा। मतलब नंबर लाइन पे 1 2 3 4 42 लिख दिया तो 42 ही हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा, दूसरे पे पहुंचेंगे ही नहीं। तो समझो आप, मैंने मार्जिन 3 का ले लिया है, और आप कोई जरूरी नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आप वही प्लॉट का ग्राफ करो या उस हिसाब से। तो मुझे यहाँ पे जो ये वैल्यू ली है, मैंने जो ये वैल्यू ली है, कहीं ना कहीं उपयुक्त वैल्यूज नहीं है, अप्रोप्रिएट वैल्यूज नहीं है। दीज आर नॉट द अप्रोप्रिएट वैल्यूज। मुझे अपनी वैल्यूज में 42 इंक्लूड करना ही पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं 42 इंक्लूड करना पड़ेगा। और मुझे ये मैं 42 पे पहुंचूंगा कैसे, उसका तरीका स्टेप पे मैंने क्या बता दिया है। दोनों x की वैल्यूज को आप क्या कर लो, इक्वलाइज कर लो, दोनों y की वैल्यूज को इक्वलाइज कर लो, उससे आपको 42 हो जाएगा, और 40 के आसपास वैल्यू रख दो। तो अगर आप देखो, अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं, मैं इसको इस टेबल को मैं क्या करता हूँ, मिटा इस टेबल को मैं यहाँ बना देता हूँ, जो हमारी पुरानी वाली टेबल है। अब देखना, मैं पुरानी वाली टेबल को यहाँ बना देता हूँ। मैंने इसीलिए मैं उसमें जो मैंने शुरुआत में जो 1-2 कॉलम ऐड किए थे वो इसीलिए ऐड किए थे, लेकिन मैंने इतना लंबा एक्सप्लेनेशन इसलिए किया है आपको फीलिंग कराने के लिए, कि आपको क्वेश्चन का फील आना चाहिए, आपको क्वेश्चन का फील आना चाहिए। मैं इसी में कुछ और ऐड कर दूंगा, मतलब ये वैल्यूज गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमको 42 पे लाना ही पड़ेगा। हमको पता होना चाहिए 42। देखो हमको क्वेश्चन ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है, एग्जामिनर कैलकुलेट करके नहीं दिखाना चाहता है। हमको ऐसा ग्राफ बनाना चाहिए कि 42 पे कटे जाके,
42 पे कटे जाके, तो आपको पता तो होना चाहिए 42 पे कटेगा, तभी तो आप 42 ग्राफ में लेके आओगे। जैसे हमें जो पता ही नहीं था, हम तो ग्राफ बना रहे थे, हमने ग्राफ बनाया, अब आप बोलोगे यार ये तो यार बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन कट ही नहीं रही, क्या लिख दोगे? डजंट इंटरसेक्ट। बट आपने जब इसको इक्वलाइज किया तो x की 42 वैल्यू आ गई। अब आप देख लो, अगर x की वैल्यू 42 और इस इक्वेशन के लिए, पहली इक्वेशन के लिए x को अगर मैं 42 रख देता हूँ, x को 42 रख देता हूँ, 42 प्लस 42/7 क्या आता है? 84/7। 84/7 क्या होता है? 84/7 क्या होता है बताओ? टेबल आते हैं, कितना होता है? 84/7 इज 12 होता है। तो अच्छा, और दूसरा मैं अगर 42 इसमें रख देता हूँ, दूसरी इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन रख देता हूँ, तो देखो क्या आता है, वही क्या आएगा। मैंने 42 रखा, 42 - 6 from 3, ये कितना हो गया? 36। देखो दोनों में एक ही पॉइंट आ रहा है, ये हमको आंसर लॉजिकली निकालना है, ये हमको आंसर लॉजिकली निकालना है। लॉजिकली यही तो हमारा आंसर है, कहाँ कट रहा है, ये इसमें भरना भी नहीं है। ओके, सो तो क्या है? 42/7, सॉरी 42। अगर जब x 42 था तब ये 12, और जब ये x 42 था तब ये 12। देखो दोनों का सेम पॉइंट है, लेकिन यहाँ पढ़ना तो चाहिए ये सारे पॉइंट। ये लाइन आप कैसे भी करते रहो, अगर मैं इस लाइन खींचता हूँ, ये लाइन इन फ्यूचर ऐसे जाने वाली है, ये लाइन ऐसे जाने वाली है, ये कहीं कटेंगे जाके। तो आप देख लो इसमें कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं। एक तो आ रहा है 3 और -1। अगर मैं दूसरी लाइन की बात करूँ, 3 और -1, अगर ये मैं 3 का ले रहा हूँ, 3 का ले रहा हूँ, तो दूसरी लाइन है उसको मैंने प्लॉट किया, तो ये कहीं यहाँ पे आएगा। तो 3 पे -1 और ये हो जाएगा, और 6 पे 0। तो ये लाइन कुछ ऐसे पास होगी जाके, ऐसे ये लाइन ऐसे पास होगी जाके। और देखो बेटा स्केल तो है नहीं, ये 42 है, ये कहीं पे 12 पे कटेगी जाके। सिमिलरली मैं अगर इसमें 3 के मल्टीपल्स देखूं तो 6, 0 पे 6, जब ये 0 था तो ये 6 था, ठीक है, ये 0 6 था। और कोई इसमें 3 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल हम भर सकते हैं पहले से ही। अगर हम जान लें कि हम 3 का लेके चलेंगे तो हम उसी हिसाब से भरते हैं। तो 3 का मल्टीपल अगर हमने भरा होता, इनमें से वैल्यू ना लेते हुए कोई 3 का मल्टीपल भरा होता, लेट अस यहाँ पे हमने क्या, x का कोई मल्टीपल कौन सा लिया होता? 3 का। 3 का क्या मल्टीपल होता? 7 नहीं है, 14 नहीं है, 21 है, हमने 21 लिया होता। और 21 हम इस पे दिखा भी सकते हैं। तो अगर हमने 21 लिया होता, तो मैं इसको वर्बली सॉल्व कर रहा हूँ, अगर 21 लिया होता, 21 42 कितना हो जाता? 63। 63 कितनी बार में जाता? कितनी बार में? 9 टाइम्स। 63 कितनी बार में जाता? 9 टाइम्स। ठीक है, तो आप देख लो 21 में ये पॉइंट यहाँ पे और ये पॉइंट यहाँ पे आने वाला था। और जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, ये 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 ज्वाइन करूंगा, यहाँ कहीं कटेगा आगे, ये लाइन यहाँ कटेगा आगे। और ये सॉल्यूशन क्या होगा मेरा? ये सॉल्यूशन होगा, 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 ये पॉइंट क्या होगा मेरा? दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, दैट इज व्हाट? 42/42 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? 42 12। So this is the way we can solve this question, and in order to make you feel class-like situation, I have elaborated this question so long. क्योंकि क्लास में भी मैं अगर पढ़ाता तो इसको मैं I would take 1 period for making you understand, deep understanding. क्यों? मुझे नहीं पता है बच्चा कैसे सोचेगा, how student thinks. क्वेश्चन सरल आ गया, बच्चे ने सॉल्व कर लिया। लेकिन इफ क्वेश्चन का लेवल आया होता है एडवांस मैथ्स में, मतलब बेसिक स्टैंडर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आप कैसे 42 पे पहुंचोगे? तो अगर आप इक्वलाइज कर लेते हो, इफ यू इक्वलाइज द y, so you get the value of x easily, और वहां से y की वैल्यू निकाल के आप प्लॉट के एरिया में आ जाओगे। अदरवाइज आपको ये प्लॉट बनाना था, ये नहीं, जरूरी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, कितना लंबा प्लॉट बनाना था। ठीक है, और वैल्यू हमने ली, गलत नहीं है, सही है। लेकिन अगर मैंने ये पहले ही देख लिया होता मुझे प्लॉट कैसे बनाना है, तो
लिए सुइटेबल हो सकता था। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।